हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी जिंदाबाद। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि मैं प्रेमानंद महाराज जी से कैसे मिली, कैसे हम उनके कीर्तन में पहुंचे और उनसे मिलने के बाद हमें कैसा फील हुआ। तो यही सब बातें आज मैं बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो हम बर्थडे पे हमने प्लान किया कि हम जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने, और स्पेशल हमारा यही था वृंदावन जाने का कि हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो फिर हम निकले यहाँ से देहरादून से, और हम सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचे। तो उस टाइम हमने सोचा कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन 5 बजे उनके दर्शन पॉसिबल नहीं हो पाए। उसके बाद हम बरसाना गए, वहाँ पे घूमे फिरे। वो सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, वो सब तो ठीक है। मेन हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। तो हम पहुँचे सुबह वहाँ पे 7 बजे, क्योंकि हमें बताया गया कि वहाँ पे टोकन की लाइन लगती है। तो हम उस दिन पहुँचे टोकन लेने कि आज टोकन ले लेंगे, और कल हम एकांतिक दर्शन भी का सोच रहे थे कि हो जाए शायद, और एकांतिक वार्तालाप के लिए भी जिसका जिसमें मन था वो उसमें चला जाए। मैं, मेरे हस्बैंड और एक मेरी दीदी थी साथ में, तो हमने वही सोचा। उसके बाद हम वहाँ टोकन की लाइन में लगे। मतलब एक्चुअली वहाँ पहुँचने के बाद हमें समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि टोकन की लाइन 9:30 बजे लगेगी, 9 से 9:30 बजे। और तब तक लोग वहाँ पे बैठे हुए थे बाहर, हमें नहीं पता था क्यों बैठे थे, बस हम भी बैठ गए। तो हम बैठे हुए थे, सामने एलईडी लगी हुई थी राधा केली कुंज आश्रम में, और फिर एलईडी में पाठ चल रहा था। तो हम बस पाठ का ध्यान करते हुए हम बैठे रहे। अचानक से क्या हुआ कि उनके सेवादार आए और उन्होंने बोला कि जिसको कीर्तन में आना है वो आ सकता है, और वहाँ पे भी महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार, अब मैंने सुना था कि कीर्तन में बच्चे अलाउड नहीं है। मेरे पास तो मेरा 1.5 साल का बेटा है। मैंने कहा यार, बाहर ये रोने ना लग जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि वो फोन भी बंद करा देंगे, तो मैं इसको कैसे वहाँ पे मतलब हैंडल करूंगी। यही सब बातें मैं सोच ही रही थी कि पीछे से अक्षय आए, मेरे हस्बैंड। उन्होंने बोला कि शिखा, मैंने फोन बंद कर दिया और मैं कीर्तन में जा रहा हूँ, महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे और कीर्तन में चला जाता हूँ मैं, जो मिल रहा है टाइम पे ले लेते हैं। मैंने उनको बोला ओके, आप जाओ, बाकी हम देखते हैं। फिर मैं दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, आप भी चले जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी इसको, वायु को ना। तो फिर दीदी ने पूछा उनसे कि क्या मेरी बहन जा सकती है, उसका 1.5 साल का बेटा है। उन्होंने बोला कि हाँ कोई इशू नहीं है, चले जाओ, लेकिन बच्चा रोए ना। अब मैंने भगवान का नाम लेके, जय श्री राधा, मैंने कहा चली जाती हूँ, ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी, ऐसा कुछ इशू हुआ अगर तो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे का कुछ नहीं भरोसा, कब रोने लग जाए। तो अंदर हम पहुंचे, उन्होंने बोला स्पेस है, बैठ जाओ। तो उन्होंने जहां मुझे बिठाया, वहां से लिटरली जो राधा जी का दरबार है वो नहीं दिख रहा था। तो मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा लगा कि यार ये क्या, मतलब राधा रानी का दरबार ही नहीं दिख रहा, जबकि मेरी बहन भी बिल्कुल सामने बैठ गई और अक्षय भी सामने उधर बैठे हुए थे। मैंने कहा यार ये क्या। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं थोड़ी देर बैठी, 5-10 मिनट मैं नाम जप कर रही थी। तभी अचानक से मुझे ध्यान आया कि महाराज जी भी तो आके बैठेंगे, और उनकी गद्दी कहाँ है, वो कहाँ पे बैठते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैंने देखा वो बिल्कुल मेरे सामने थे। मैंने कहा यार ये तो मतलब महाराज जी तो मेरे सामने आके बैठेंगे बिल्कुल। बस मैं एकदम से उसी चीज में मैं खुश हो गई बहुत ज्यादा ना। तो उसके बाद हम बैठे और कीर्तन शुरू हुआ। और हो मतलब जो कीर्तन होता है, मैंने चित्र विचित्र महाराज जी जो है उनका भी मैंने कीर्तन मतलब किया है अटेंड। लेकिन जो वहाँ पे कीर्तन होता है ना, सच में ऐसा कीर्तन मैंने देखा ही नहीं। मतलब वो क्या ही वाइब होती है, और क्या ही मतलब मजा आता है, उसमें खो जाते हैं यार लोग। मतलब मैं तो कीर्तन ही जब स्टार्ट हुआ तभी मेरे ऐसे आंसू बहने लगे। और कमाल की बात यह, जैसे ही कीर्तन स्टार्ट हुआ वायु सो गया। उसको भी मतलब वो इतनी धुन इतनी मधुर लगी कि वो गोद में ही सो गया। उसके बाद से हम बस कीर्तन कर रहे थे, और अचानक से एकदम से सब खड़े होने लगे। मैंने कहा पता नहीं क्या, फिर देखा महाराज जी आ गए हैं। जैसे महाराज जी मेरे सामने आए, और मतलब तब तो मैंने देख नहीं पाई कि जब वो आए ना, लेकिन जब वो मेरे सामने आके बैठ गए, उनसे मेरी एक सेकंड को नजर ना हटे। मैं उन्हें ही देखी जाऊं। सबसे शुरू में तो मैं ऐसे मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे, मतलब नजर ही नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद मैंने उन्हें देखना स्टार्ट किया, और मतलब ऐसा लग रहा था भगवान जी के दर्शन हो गए हो साक्षात। मतलब ऐसे मेरे आंसू टपर टपर बह रहे थे, और मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मेरे आंसू बह रहे हैं। इतनी अच्छी वाइब, और मतलब कीर्तन के साथ में जो मतलब महाराज जी कुछ नहीं, बस वो आराम से शांति से बैठे होते हैं। आधा पौना घंटा का कीर्तन होता है लगभग, आई थिंक 1-1.5 घंटा ही लग गया था हमें। और महाराज जी 20-25 मिनट के लिए आए थे, और वो बैठे हुए थे, बस वो ऐसे राधा रानी को देख रहे थे। उनके 2 सेवादार होते हैं जो अगल बगल बैठे हुए होते हैं, वो महाराज जी को देखते रहते हैं। और वो
बिना पलक झपकाए बस महाराज जी को देखते रहते कि महाराज जी का कब कोई आदेश हो जाए और हमें बस उसको पूरा कर दे। और बस हम उन्हें देखे जा रहे थे। उसके बाद वहाँ पे मतलब कीर्तन में इतना मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया कीर्तन, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर सबने लाइन लगा के राधा जी के दर्शन किए दरबार के। और मतलब वहाँ की जो डेकोरेशन है, फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। मतलब इतना हमें मज़ा आया ना। और उसके बाद हम जब लाइन में लगे और लाइन में लग के हमने वहाँ पे दर्शन किए, तो वहाँ पे मतलब बहुत रो रहे थे लोग ना, मतलब ऐसे फूट फूट के रो रहे थे बहुत। महाराज जी तो बस परिक्रमा करके निकल गए थे। उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ पे जो फूल चढ़ाए होते थोड़े थोड़े से वो फूल दिए, जो आज भी मैंने अपनी पूजा में रखे हुए हैं। महाराज जी के ऊपर जो फूल, मतलब उनके पैरों में जो फूल थे उनके, वो भी हमने लिए। और बस उन सबको लेके हम, वही हमारा मेन प्रसाद था। फिर हमने सोचा कि चलो अब देखते हैं एकांतिक दर्शन के लिए। तो उन्होंने हमें बताया कि एकांतिक दर्शन मेनली उन लोगों को होते हैं जो मतलब असफल हो जाए, या मतलब जो रात को वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, मतलब जो मतलब एक तरीके से असहज हैं बाहर खड़े होने में। क्योंकि रात को वो जब पद यात्रा पे निकलते हैं, तो अगर वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो तो आप वहाँ पे करो। क्योंकि यहाँ पे इस तरह अगर एकांतिक दर्शन करने देने लग जाएंगे महाराज जी, तो ऐसे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर हमने मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछना था। तो फिर लेकिन मैं क्या करूं, पहले मैंने सोचा था कि मुझे तो एकांतिक वार्तालाप में जाना है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मुझे उनका जवाब चाहिए। लेकिन जब महाराज जी के दर्शन मुझे हुए, तो क्या ही प्रश्न रह गए होंगे, कुछ भी नहीं रहा मन में, एकदम शांत, जैसे सब जवाब मिल गए, अब कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मन हो गया था। और मतलब वहां से आते ही बहुत देर तक तो मतलब हमने तब तक बाकी बिहारी जी के भी दर्शन नहीं किए, बस बरसाना गए थे हम, बाकी कहीं के कोई दर्शन नहीं किए। और महाराज जी से मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब क्या करना है, अब तो बस हो गया, इन्हीं के तो दर्शन करने आए थे, भगवान जी के दर्शन तो हो ही गए हमें। ऐसी मतलब उनकी आभा है। और मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप जाएं तो आप कीर्तन जरूर अटेंड करें। क्योंकि क्या है ना कि कीर्तन में एक तो आपको महाराज जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो मतलब, और वो भी ऐसे नहीं भगदड़ में नहीं, आप शांति से उनके दर्शन करते हैं। क्योंकि 15-20 मिनट तक महाराज जी आराम से बैठते हैं, तो आप उनके दर्शन शांति से कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ का जो कीर्तन है उसकी जो आभा है उसका आप मतलब आनंद एक बार जरूर लीजिए जीवन में। मैं तो आपसे यही कहूंगी। इतना हमें मजा आया, जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ वायु भी उठ गया और फिर हम वहां से मतलब निकल गए। और हमारा तो बस यही था अब कि जल्दी से जल्दी दोबारा जाएं और दोबारा हम बस कीर्तन अटेंड करें। क्योंकि कीर्तन में जो मजा आया ना हमें, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। बाकी हमने फिर रात में भी महाराज जी के दर्शन किए। उस टाइम महाराज जी की पदयात्रा जब हम गए थे, अभी 1 महीना की बात हो गई, 3 बजे रात को जाते थे महाराज जी पदयात्रा के लिए। तो हम 1 बजे अपने होटल से निकले और 3 बजे हम 2 बजे लाइन में लग गए थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा लग जाती है, हमने सोचा कि हम जल्दी पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं था। इतनी भीड़ थी कि हमें खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। उसके बाद हम लाइन में लग गए और 3:15 पे महाराज जी आए हमारे सामने। और बस उनका ऐसा है ना कि जितने लोग लाइन में खड़े हों, वो 2 लाख हो, 3 लाख हो, 10 लाख हो, वो एक एक बंदे पे अपनी नजर डालते हैं। मतलब सीरियसली, मैंने वायु को ऐसे लिया हुआ था, मैं बस ऐसे देख रही थी और उन्होंने मेरे ऊपर जब वो दृष्टि डाली ना अपनी, और मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि बस भगवान जी मिल गए अब तो ऐसी उनकी आभा है। उसके बाद हमने वहाँ पे भी दर्शन किए। मन तो नहीं भरता, उनके दर्शन कितने भी कर लो, कहाँ ही मन भरेगा। लेकिन फिर हम निकल गए नेक्स्ट डे। और अभी मेरा ऐसा मन है कि मैं जल्दी से फिर से जाऊं और बस महाराज जी के दर्शन करके फिर से आ जाऊं। मतलब वृंदावन जाते थे लोग, अभी भी जाते हैं सब लोग, लेकिन महाराज जी का अब ऐसा ऑरा है ना, चारों तरफ महाराज जी महाराज जी महाराज जी, मतलब क्या वाइब है वृंदावन की। मैं तो आपको ये बोल दूंगी, वृंदावन जाओ, महाराज जी के दर्शन करो, और पॉसिबल हो तो कीर्तन जरूर अटेंड करो। तो बस आज की वीडियो में यही। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मैं नई वीडियो भी लेकर आऊँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय श्री प्रेमानंद महाराज जी की जय हो।